सोमवीर जी नमस्कार। जी, नमस्कार अमन भाई। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने प्लेटफॉर्म पर मौका दिया। और सबसे पहले जो आपने जिक्र किया तोशाम का, तोशाम हमेशा से ही हरियाणा की राजनीति में बेहद ही हॉट सीट रही है। चाहे 1967 से लेकर अब तक, बंसी लाल ने जब से चुनाव लड़ना शुरू किया था, और उससे पहले भी तोशाम का एक दिलचस्प किस्सा है कि तोशाम में पहली बार चौधरी जगन्नाथ एक दलित समुदाय से होते हुए जर्नल की सीट पर जीत के आए। तो ये सीट हमेशा से ही होट रही है, और इस बार ये होट इसलिए हो रखी है कि इधर किरण चौधरी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया, खुद राज्यसभा जाएंगी, चर्चा है बेटी को चुनाव लड़वाएंगी। और दूसरी तरफ अनिरुद्ध चौधरी पहले ही हुड्डा के कार्यकर्ता सम्मेलन में ये बात कह चुके थे, और उन्होंने आवेदन भी कर दिया और मजबूती से तमाम गांव का दौरा कर रहे हैं। तो ये एक ही परिवार के दो कैंडिडेट आने के बाद एक मुकाबला दिलचस्प हो गया। लेकिन इसके अलावा भी कई कैंडिडेट हैं कांग्रेस पार्टी की के जिनकी चर्चा लगातार है। एक आपको मैं बता दूं, चौधरी धर्मवीर के भाई हैं राजवीर सिंह लाला, उनके आने से और थोड़ी सी गहमागहमी होगी। अगर तोशाम में मैं जहाँ गया हूँ, लोगों से बात की है, जानने का प्रयास किया है, तो तोशाम में शुरू का जो 67 के बाद के चुनाव देखेंगे तो दो प्रकार का वोटर हमेशा यहाँ रहा है, बंसीलाल का वोटर और एंटी बंसीलाल का वोटर। उससे पहले कई नेताओं ने प्रयास किए, चौधरी देवीलाल भी यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, तो वो वोटर हमेशा से था। उसके बाद 1987 में जो संघर्ष किया, लोकदल का संघर्ष लगा लीजिए, या फिर चौधरी धर्मवीर का पहली बार चुनाव वो जीते, करीबी मामला था, बिल्कुल नेक टू नेक फाइट हुई, लेकिन बाद में वो चुनाव रद्द भी हो गया धांधली के चलते। लेकिन ये कह सकते हैं कि चौधरी धर्मवीर ने वहां अपनी जगह बना ली। 91, 96, 99 में हारे, और 2000 में फिर से उन्होंने चौधरी सुरेंद्र सिंह को हराया। ये वक्त ऐसा आ गया तो शाम में कि दो प्रकार का वोटर हो गया, एक तो चौधरी धर्मवीर का वोटर और दूसरा बंसीलाल का वोटर। दो प्रकार का वोटर वहां पे जन्म चुका था। और तीसरा जो वोटर था, थर्ड फ्रंट, चाहे उसमें कुछ वोट बसपा ले जाती थी, या फिर उसके बाद INLD का जो ग्राफ हुआ, उसके बाद 2005 में सुरेंद्र की जगह किरण चौधरी ने उनके जाने के बाद चुनाव लड़ा। एक तरफा उनका माहौल था और किसी पार्टी ने कैंडिडेट नहीं उतारा। लगभग 1,25,000 वोट किरण चौधरी ने प्राप्त की और एक तरफा जीती, और तब से जीतते ही आ रहे हैं। 2014 में चुनाव दिलचस्प एक बार हो गया था। चौधरी धर्मवीर भारतीय जनता पार्टी के 14 में सांसद बने, उन्होंने पार्टी बदल ली थी। उसके बावजूद उनके भाई राजवीर सिंह लाला ने निर्दलीय अलमारी के निशान पर चुनाव लड़ा था। अलमारी के ताले हालांकि खोल नहीं पाए। लगभग 38,000 वोट उन्हें मिले थे। कमला रानी कैंडिडेट थी INLD की, उन्हें भी 38,000 कुछ वोट मिले थे। 200-250 वोटों का उनका फर्क था। और 2019 में फिर भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राफ उठा पूरे प्रदेश में, जो एक नॉन जाट का जो फैक्टर क्रिएट हुआ था, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने शशि रंजन परमार को एकदम पैरासूट कैंडिडेट के तौर पर उतारा, और उन्होंने अच्छे मत प्राप्त किए। लगभग 18,000 से वो किरण चौधरी से हारे थे, लेकिन मुकाबला बेहतर था। अगर ऐसा कहते थे लोग कि भाई अगर चौधरी धर्मवीर सिंह मदद नहीं करते किरण चौधरी की, तो उनकी नैया डूब सकती थी। अब आते हैं 2024 के चुनाव पर। 24 के चुनाव में बड़ा समीकरण किसी को तो शाम का समझ में नहीं आ रहा। दो बातें यहाँ महत्वपूर्ण हैं। पहले कांग्रेस में थी, भाजपा का दामन थामा, कांग्रेस के साथ उनका जो वोटर था, वोट शेयर था, जो कैडर था, वो कितना स्वीप होता है, और अगर उनकी बेटी उनकी जगह चुनाव लड़ती हैं तो क्या वो सिंपैथी जो किरण चौधरी के साथ थी वो श्रुति के साथ रह पाएगी, ये महत्वपूर्ण है। अब तक का जो है कि लग रहा है, मैं जितना घूमा हूं, किरण चौधरी लगभग अपना 40% वोट शेयर उनमें से लेगी, क्योंकि गांव दर गांव जहां भी हम गए, उनके व्यक्तिगत संबंध हैं, व्यक्तिगत तौर पे लोगों से आना जाना, जानकारियां उनकी रहती हैं। तो किरण चौधरी इस स्तर पे मजबूत हैं। अगर उनकी बेटी को टिकट मिलता है तो फिलहाल की स्थिति ये है कि वो मजबूत हैं, और धर्मवीर भी उनकी मदद करेंगे। तो 2-3 प्रकार का वोट यहाँ पर मिल गया है। ये तो समीकरण हुए कि किरण चौधरी के।
अब अनिरुद्ध के साथ कौन है, क्या है? अनिरुद्ध अगर चुनाव लड़ते हैं तो अनिरुद्ध किसान आंदोलन के जो विरोधी लोग, जिनको भाजपा के कमल के बटन पर निशान दाबते हुए जिनके हाथ कांपते हैं, वो वोट जाएगा। और इस दौरान कितनी वो मेहनत कर सकते हैं। और जो हमने लोकसभा चुनाव का जो समीकरण देखा, लोकसभा चुनाव में विशेष तौर पे पिछड़े समुदाय के चमार समुदाय ने विशेष तौर पर जो संविधान के विरोध में जो एजेंडा लगा लीजिए आप, जो राहुल गांधी का चला और जिसमें संविधान खतरे की जो बात कही गई, वो पूरा चमार समुदाय नाराज है, वो निश्चित तौर पर अनिरुद्ध के साथ जाएगा। दूसरी बात, इस समीकरण में भी अगर जाट चमार के वोट को मिला दे तो किरण चौधरी वहां पे जीत नहीं पा रही हैं, ये स्पष्ट है। अनिरुद्ध चौधरी वहां पे नहीं जीत पा रहे हैं, ये स्पष्ट है। तीसरी जो बात है, अगर राजवीर सिंह लाला वहां से चुनाव लड़ते हैं, राजवीर सिंह लाला का अपना ग्राफ है और नॉन जाट में उनके भाई की और उनकी अच्छी पकड़ है। अगर धर्मवीर उनकी मजबूती से मदद करते हैं और लाला मजबूती से कांग्रेस पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ते हैं, तो निश्चित तौर पर किरण चौधरी के लिए मुश्किल होगी। तो ये दो मुख्य कैंडिडेट हैं जिनमें से टिकट मिलेगी। तीसरे जो कैंडिडेट हैं, कमल प्रधान है, लगातार उन्हें आप देखते रहते हैं सामाजिक कार्यक्रमों में, सामाजिक आंदोलनों में, या फिर किसान समुदाय खिलाड़ियों की तमाम, उनका एक संघर्ष का उनका अपना जीवन है। लेकिन पार्टी इस बात को कितनी तवज्जो देगी, ये देखने वाली बात होगी। तो तीन कैंडिडेट मुख्य थे यहाँ पे, अनिरुद्ध चौधरी, राजवीर सिंह लाला और कमल प्रधान। टिकट, मेरा जो मानना है, इन तीनों में से टिकट मिलेगी। इनमें सबसे प्लस पॉइंट इस वक्त अनिरुद्ध चौधरी आगे चल रहे हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनकी टिकट के लिए उनको आश्वस्त कर चुके हैं लगभग। और दूसरा जो एक फैक्टर का जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि वीडियो भाई ज्यादा लंबी हो रही है, मैं भी समझ रहा हूँ दर्शकों की विडंबना को। एक फैक्टर ये है, अजय माकन को किरण चौधरी ने राज्यसभा में हरवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसकी वजह से उनको पार्टी छोड़ने की नौबत भी आई। तो अजय माकन इस वक्त स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन है। अगर राजवीर सिंह लाला की वहां गोटियां फिट होती हैं, अगर वो उन्हें यह एहसास दिलाने में कामयाब होते हैं कि मैं ही वो कैंडिडेट हूँ, वो व्यक्ति हूँ जो किरण चौधरी को हरा सकता है, तो निश्चित तौर पर किरण चौधरी और उनकी बेटी को हराने के लिए अजय माकन जी जरूर प्रयास करें। अच्छा, ये तो सारा समीकरण हो गया। जी, लेकिन एक बड़ी बात है, चाहे लोग ये मान रहे हों कि तमाम जो लोग हैं ये कह रहे हैं कि श्रुति चौधरी की टिकट फाइनल है जी, बीजेपी कह रही है कि एक घर में 2 टिकट हम नहीं दे रहे। जी, और जो फिलहाल उनकी बैठक भी हुई है, तो किसी ने ये नहीं कहा कि मेरे परिवार के सदस्य को आप टिकट के लिए, जी, उन्होंने मुख्यतः ये बात नहीं, किसी ने नहीं की। जी, अगर श्रुति चौधरी को टिकट मिलती है जी, तो फिर धर्मवीर अपने बेटे के लिए टिकट भी मांगेगा। उधर से जो केंद्रीय मंत्री हैं राव साहब, वो अपनी बेटी के लिए लगातार वो तो है ही, जी, जी, वो तो बागी होने के लिए बड़ी तैयार बात हैं। है। और ये इसकी चर्चा जमीन से लेकर संगठन से लेकर हर स्तर पे। और श्रुति चौधरी के टिकट कटने की एक बात और मैं बताता हूं कि लोग कह रहे हैं कि कट सकती है, और संगठन में इस बात की चर्चा है। ये बात नहीं है कि कोई मान के चल रहा है कि श्रुति वहां से कंफर्म चुनाव लड़ेंगी ही, ऐसा नहीं है। अब आप एक बात देखिए, राजपूत समुदाय की भागीदारी भिवानी, भवानीखेड़ा, दादरी, तोशाम, चारों सीटों पर ये डायरेक्टली प्रभावित करते हैं। बिल्कुल। और कोर वोटर आप कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का। तो एक राजपूत को एडजस्ट यहाँ पर करना पड़ेगा। पिछली बार भी यही हुआ था 19 में, शशि रंजन परमार दादरी से तैयारी कर रहे थे, उन्हें यहाँ लाया गया तो शाम में, और उन्हें चुनाव यहाँ से लड़ाया गया। तो एक राजपूत को एडजस्ट करना भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी हो जाएगी। और दूसरी तरफ पहले मुकेश गोड जी तुशाम से तैयारी कर रहे थे, बाद में वो भिवानी शिफ्ट हुए हैं। तो ये बात बिल्कुल कतई मान के नहीं चल सकते कि टिकट होगी। 3 कैंडिडेट मुख्य तौर पे यहाँ पे प्रत्याशी हैं, जो 2 हैं वो किरण चौधरी के प्रतिद्वंदी पार्टी में आप कह सकते हैं, शशि रंजन परमार जी और मुकेश गोड जी। इसको भी आप विडंबना ना मानने के मुकेश गोड जी को भी वहां भेजा जा सकता है। तो ये 3 लोगों में से टिकट होगी भारतीय जनता पार्टी की। निश्चित तौर पर श्रुति चौधरी की टिकट कट भी सकती है, अगर बात इतनी अड़ी कि उस प्रकार से उनकी कोई बात
हो रखी है कि भाई मैं पार्टी इस वजह से बदलूंगी, तो उनकी टिकट शिफ्ट करने की एक और चर्चा है। एक विधानसभा है नांगल चौधरी, जहाँ किरण चौधरी लगातार प्रयास कर रही हैं और 36 बिरादरी और तमाम समुदाय का वहाँ पे प्रभाव है, तो वो सीट भी उनके लिए आसान सीट हो सकती है। लेकिन किरण चौधरी तो शाम को छोड़ने पर राजी नहीं है, इस बात की चर्चा संगठन में है, लोगों में है। किरण चौधरी इस बात पे अड़ी हुई हैं और मनोहर लाल खट्टर ने उन्हें ये वायदा कर रखा है कि मैं निश्चित तौर पर आपकी बेटी को तो शाम की टिकट और आपको राज्यसभा दिलाऊंगा। और राज्यसभा भेजने तक की जो लड़ाई लड़ी है वो उनके लिए मनोहर लाल खट्टर ने बिल्कुल। लड़ी। जी।